गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। माय नेम इज़ उमर रऊफ एंड यू आर वाचिंग उमर का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, माशाल्लाह से आज 3rd रमज़ान है, तीसरा रोज़ा है और आज उसके साथ साथ जुम्मा मुबारक है। यानी हमारे लिए जुम्मा भी एक ईद की तरह होता है और वो भी रमज़ान करीम में जुम्मा मुबारक। माशाल्लाह, क्या बात है यार, ये तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है कि जुम्मा पढ़ने जाओ, वहाँ से भी अल्लाह की ब्लेसिंग गैदर करो, अल्लाह की ब्लेसिंग अर्न करो और रमज़ान का महीना भी साथ में है और पूरा होली मंथ 30 डेज़ है हमारे पास अल्लाह की ब्लेसिंग लेने का और अपने आप को करेक्ट करने का, अपनी बैड हैबिट्स को दूर करना, गुड डीड्स लेने का। तो इस चीज़ से हमें मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी हर एक को नसीब नहीं होती है। अगर हमारी ज़िंदगियों में ये अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा मिली है तो हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें स्पॉइल नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज़ से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि मैंने कल कहा था कि मतलब जैसे रमज़ान स्टार्ट होता है, पहला रोज़ा आता है और हम काफ़ी चीज़ों के एडिक्टेड होते हैं, मतलब कैफ़ीन के, रोज़ डेली बेसिस के ऊपर हम काफ़ी चीज़ ऐसे खाते पीते रहते हैं कि जो छोड़ना हमें मुश्किल होता है। या हम स्मोकिंग करते हैं या इस तरह की उल्टी उल्टी हैबिटें हमारे अंदर हैबिट्स हैं। तो वो ये महीना परफेक्ट है उस चीज़ के लिए कि हम उससे ओवरकम कर सकें, क्योंकि इस साइंटिफिकली भी डॉक्टर्स का ये कहना है कि किसी भी बुरी चीज़ को छोड़ने के लिए 30 डेज़ का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। और अल्लाह ताला ने भी ये जो रमज़ान का पीरियड है, रोज़े हैं, वो 30 डेज़ के ही टाइम पीरियड से रखे हुए हैं कि 30 दिन आप लोगों ने रखने हैं, 30 डेज़ आप लोगों ने रखने हैं। तो इसका मतलब है साइंस कहीं ना कहीं इस्लाम को एंडोर्स करती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम पहले रोज़े से जब ये फास्टिंग स्टार्ट करते हैं सहरी के टाइम पे उठ के, तो हम ये सारी चीज़ें जो हम रेगुलर बेसिस पे खाते पीते हैं वो हमें अवॉइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत भी ख़राब होती है। पहले रोज़े, दूसरे रोज़े, तीसरे रोज़े, हमारी थर्ड टाइम यानी थर्ड रोज़े पे भी शायद तबीयत ख़राब हो रही हो। लेकिन ये गुड साइन है क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ के एडिक्टेड हो जाएंगे कि आप ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकें। तो अपने अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और इस चीज़ को ओवरकम करें। तो बेसिकली मैंने जैसे कहा था कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि हर रोज़ रमज़ान में एक अच्छी बात, एक अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। तो बेसिकली आज का मेरा टॉपिक भी यही था कि फ़ास्टिंग क्या है, रोज़ा क्या है, रमज़ान हमारे ऊपर किस लिए अल्लाह ताला ने हमें रोज़े रखने का हुक्म दिया। पिछली रिलीजन के ऊपर जो प्रीवियस रिलीजन थे इस्लाम से पहले, उन पे भी फ़ास्टिंग थी, उन पे ज़्यादा थी, शायद क्वांटिटी ज़्यादा थी, किसी पे 40 थे, किसी पे 60 थे। फिर नमाज़ों का सिलसिला भी यानी प्रेयर टाइम भी ज़्यादा होता था, हमें प्रेयर टाइम भी कम मिला, हमें 5 दिन मिले। तो ये सब चीज़ें कैसे आई, कहाँ से आई, किस तरह आई? तो ये चीज़ स्टार्ट होती है भाई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराजुन नबी पे गए, जब वो अल्लाह से मुलाकात के लिए गए। सबको पता है मेराजुन नबी क्या है। मैं इसके लिए अगर बात करना चाहते तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मेराजुन नबी क्या है, कब हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हुई। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराजुन नबी पे गए, अल्लाह ताला के सामने हम कलाम हुए, अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल आमने सामने बैठ के उन्होंने 1 to 1 मुलाकात की अल्लाह ताला से यानी टॉक किया। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को जाके नमाज पढ़ने का हुक्म दो। तो उस टाइम पे हमें एक ब्लेसिंग, एक प्राइज़ तो मिला प्रे करने का। और पहले मैंने पढ़ा है कि कहीं 60 प्रेयर्स थी इन अ डे। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह के मेरे बंदे, हम आपके बंदे मतलब पूरा दिन काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हैंकी पेंकी भी करेंगे, तो वो कैसे 60 नमाज़ें पढ़ेंगे? तो करते 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 डिस्काउंट मिलते मिलते लास्ट में हमें सिर्फ 5 टाइम प्रेयर इन अ डे मिली, जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल और एक रीज़नेबल थी कि 5 वक्त की नमाज। अगर सोचो कि 60 प्रेयर होती इन अ डे, ना तो हम काम कर सकते, ना कुछ कर सकते, लेकिन अगर होती तो वो फिर भी हमें पढ़नी पड़ेगी, पढ़ती थी, जैसे आज भी हमें पढ़ती है, फ़र्ज़ है। और जो क्या होता है, मस्ट होने वाली चीज़ है जिसको हम कहते हैं मस्ट करना, ये तो ये मस्ट चीज़ है, इस्लाम का एक पिलर है नमाज, प्रेयर। तो सोचो अगर 60 होती तो क्या होता। तो खैर वो 5 मिली हमें। फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपनी उम्मत को जाके कहो कि मेरे लिए फ़ास्टिंग करे। बेसिकली मेरे लिए फ़ास्टिंग करने से मुराद है कि अल्लाह ताला हमें काफ़ी कुछ सिखाना चाहते हैं। नमाज, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में कहा था, नमाज पढ़ने में अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी हमारा ही फ़ायदा है। अल्लाह ताला सिर्फ हमें
ठीक करना चाहते हैं, हमारे दिमागों को ठीक करना चाहते हैं, हमें फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, फ़िज़िकली फ़िट रखना चाहते हैं। आप नमाज की एक्टिविटी चेक कर लो, जैसे हम नमाज़ परफॉर्म करते हैं, मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूँ कि कम्प्लीटली इंसान के बेनिफिट के लिए, ना कि अल्लाह के बेनिफिट के लिए। अल्लाह की इबादत के लिए हज़ारों करोड़ों लाखों फ़रिश्ते हैं जो हर टाइम अल्लाह की इबादत करते हैं। हम इंसानों की इबादत को अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की तारीफ़ के लिए बहुत से फ़रिश्ते एंजल्स मौजूद हैं, बहुत से और क्रिएचर हैं दुनिया के अंदर भी और दुनिया से बाहर भी, यूनिवर्स में। दुनिया के अंदर इतने क्रिएचर्स हैं जो हमने अपनी नॉर्मल आँख से हम देख भी नहीं सकते, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। दरख्त, ट्रीज़, लीव्स, रूट्स, क्या क्या चीज़ें आपको काउंट कराऊँ यार, आंट्स, फिश, हर वो जानदार, हर वो लाइफ जो दुनिया में है वो अल्लाह की इबादत कर रही होती है। तो अल्लाह को बेसिकली इंसानों की इतनी इबादत की ज़रूरत नहीं है कि इंसान ही 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे या रोज़े रखेंगे तो अल्लाह की जो है ना शान में कोई बहुत यानी इंक्रीज़ हो जाएगी। अल्लाह की शान वैसे ही लामहदूद है, इनफिनिट है, हम उस चीज़ का आइडिया लगा ही नहीं सकते। तो बेसिकली ये रोज़े और ये नमाज अल्लाह ने इंसान को सुधारने के लिए हुक्म दिया कि रखो। अब आपको मैं बताता हूँ बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, अपनी फ़र्स्ट रमज़ान की वीडियो में सेकंड में रेफरेंस देना चाहता हूँ कि ये रोज़े, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा है कि कोई भी बैड एडिक्शन अगर छोड़नी हो तो साइंटिफिकली डॉक्टर्स ने ये कहा है कि 30 डेज़ का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। तो ज़रा सोचो कि अल्लाह ने 30 ही रोज़े हमें क्यों दिए और आज से 1400 साल पहले हम पे ये फ़र्ज़ हुए। तो उस टाइम तो ये डॉक्टर साइंस इतनी वो तो नहीं थी ना। अल्लाह को तो पता है ना कि मेरा बंदा क्या है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये 30 रोज़े ही हम पे फ़र्ज़ किए थे। तो इसका मतलब है रोज़ा हमें क्या सिखाता है, रोज़ा हम पे क्यों नाजिल हुआ, रोज़ा हमें क्यों मस्ट रखने का हुक्म मिला, क्योंकि एक रोज़ा ही है जो हमें हर बुरी डीड से बचाता है और हमें अच्छी डीड्स की तरफ लेके आता है, अल्लाह की ब्लेसिंग की तरफ लेके आता है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की तरफ लेके आता है, हमें सेल्फ़ करेक्शन का मौका मिलता है इस रमज़ान में। तो क्या क्या हम करेक्ट कर सकते हैं रमज़ान में? लेट्स से हम हर टाइम जो ऑल फोल या उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं नॉर्मल डेज़ में, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, घर में, फैमिली में, जॉब्स पे, कोलीग्स के साथ और इवन अपने कहीं कहीं राइवल्स के साथ भी उल्टी सीधी बातें कर देते हैं जो हमें पता नहीं होता यार, जाने अनजाने में हम बोल जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि उसकी कितना बड़ा उसका गुनाह हो सकता है। तो ये रमज़ान ही है जो हमें इस चीज़ को बार बार नोटिफाई पिन करती रहती है हमारे ब्रेन के अंदर। जब भी ज़ुबान पे कोई गलत बात आती है, ओह सॉरी हमने रोज़ा रखा हुआ है, हम इस टाइम फास्टिंग में है, हमें ये बात नहीं करनी है, होल्ड डाउन, रुक जाओ। तो ये एक साइन मिलता है हमें कि हाँ हम फास्टिंग में हैं, रुक जाओ गलत बात से। तो उसका रीज़न क्या होता है, जब 30 डेज़ हम ये चीज़ कंट्रोल करेंगे तो एट द एंड आफ्टर 30 डेज़ क्या होता है, हम ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, हम ये कभी गलत बात बोलेंगे ही नहीं। फिर दूसरी बात, कुछ गलत चीज़ देखने की, आँखों का रोज़ा, ये तो हो गया ज़ुबान का रोज़ा, हर चीज़ का रोज़ा होता है भाई। तो जैसे ज़ुबान का रोज़ा होता है वैसे ही आँख का रोज़ा होता है। अब आप पूछेंगे आँख का रोज़ा कैसे होता है? भाई आँख खाना पीना थोड़ी करती है, आँख का खाना पीना देखना ही होता है। जैसे हम हर रोज़ डेली बेसिस पे हम इनअप्रोप्रिएट चीज़ें देखते रहते हैं, गलत चीज़ें देखते रहते हैं, इधर उधर गलत नज़र दौड़ाते रहते हैं। अब मैं एक्सप्लेन ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ये सब आप लोग वेल यार मैच्योर बंदे हैं, सब देखने वाले, सबको पता है मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और क्या देखने की बात कर रहा हूँ। तो जो हम इनअप्रोप्रिएट चीज़ देखते हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम रोज़े के टाइम पे वो देखेंगे ऐसे नज़र पड़ती है तो हम साथ ही रहें, नहीं यार रोज़ा है, रोज़ा ख़राब हो जाएगा, रोज़ा मकरू हो जाए, यानी उसमें गड़बड़ आ जाएगी। गड़बड़ क्यों? जब आप प्रॉपर एक सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे होते हैं और सडनली आपको कुछ गलत दिखता है तो आपको दुख होता है ना। अगर आप फास्टिंग में ना हो तो ये आप चीज़ें कर जाएँ, देख जाएँ, पूरा दिन देखते रहें, लेकिन जब आप रोज़े में होते हैं आप ये चीज़ अवॉइड करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब 30 डेज़ गुजरते हैं तो आपकी ये जो गलत देखने की वाली चीज़ें, इनअप्रोप्रिएट चीज़ें देखने वाली हैं, वो भी आपकी जान उससे छुट जाती है, आप क्लियर हो जाते हैं, एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, एक अच्छे ह्यूमन बन जाते हैं, आप अपने पेरेंट्स के बेस्ट बन जाते हैं कि भाई देखो मेरा बच्चा कितना माशाल्लाह समझदार और नेक शरीफ औलाद है, कभी इसने इधर उधर उल्टा सीधा नहीं देखा। तो कितना ही अच्छा हो कि यार हर पेरेंट्स ऐसा बोले कि हमारा बच्चा ना तो गलत बोलता है ना गलत देखता है, दो चीज़ें होगी,
ایک تو زبان کا روزہ ایکسپلین کر دیا, ایک آنکھ کا روزہ ایکسپلین کر دیا. اب کان کا بھی روزہ ہوتا ہے. اب آپ بولے یار کان کون سا کھانا پینا کرتا ہے یار, کان یہ جو آپ سن رہے ہیں نا میری بات یہ روزہ ہے اس کا. یعنی غلط بات سننا, غلط بات سننا اور غلط بات کی کمپنی میں بیٹھنا اور وہاں پہ دوسروں کے بارے میں غلط بیانی سننا, کسی کی وہ کہتے ہیں نا منافقت سننا, کسی کی غیبت یعنی چغلی کرنا, جس کسی کے بارے میں الٹی سیدھی, یار اس کو انگلش میں کیا کہیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی, مطلب ایک دوسرے کی غیبت کرنا, یعنی ادھر ادھر کے گوسپس سننا. مطلب گوسپس سننا بھی غلط, گوسپ سننا, اچھے گوسپ سننا, گوسپ از گوسپ, تو وہ غلط ہے. تو روزے میں کیا ہوتا ہے جب ہمارے کان میں کچھ غلط بھی آتی ہے نا آواز, کوئی غلط بات ہوتی ہے, ارے یار تم تو چپ کرو یار, ہر ٹائم اس کی چگلی کرتے رہتے ہو, اس کے بارے میں یہ بولتے رہتے وہ بولتے رہتے. روزے ہیں, کچھ روزوں کی شرم کر لو. یعنی ہم دوسروں کو بھی اس بارے میں بولتے ہیں یار, نہ کہ تم مجھے سناؤ, میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں سننے میں, اور میں تمہیں بھی سجیسٹ یہی کروں گا کہ رمضان کا کچھ خیال کر لو, روزوں کا ہی خیال کرو. بے شرم انسان شرم کر جاؤ کہ مطلب اس طرح کی حرکتیں مت کرو, سدھر جاؤ, رمضان ہے. تو ایک تو ہم اپنے آپ کو سدھارتے ہیں, دوسرا ہم دوسروں کو بھی سدھرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ بھی ہو گیا کان کی فاسٹنگ. تو ہم کیا ہو گیا 30 ڈیز میں جب ہم یہ سٹاپ کریں گے تو 30 ڈیز میں ہم اس سے بھی اوور کم کر جائیں گے کہ ہم غلط کمپنی میں غلط باتیں سننے کے عادی نہیں رہیں گے. تو ہم اچھی اچھی باتیں سنیں گے, ٹی وی پہ اچھی باتیں سنیں گے, یوٹیوب پہ اچھی باتیں سنیں گے, اور جو ہم دیکھیں گے وہ بھی اچھا دیکھیں گے, جو سنیں گے وہ بھی اچھا سنیں گے, جو بولیں گے وہ بھی اچھا ہی بولیں گے. تو دیکھو 30 ڈیز کا ڈفرنس کتنا آپ کی لائف کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس تو آپ کو ہر روز کہتے ہیں نا پھولوں کے ہار پہنائیں گے. کیوں؟ یہ ریوارڈ پیرنٹ سے نہیں چاہیے, بیسکلی ہمیں ریوارڈ اس سے چاہیے جو 70 ماؤں سے 70 مدر سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں, وہ اللہ کی ذات ہے. یہ ریوارڈ ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے, اور اللہ اس کا ریوارڈ ہمیں ضرور دے گا. آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں یہ چیز, میں گارنٹی سے کہتا ہوں, کیونکہ اللہ نے جو فرمایا وہ اللہ نے کر دکھایا ہمیشہ, اور ہر مومنٹ پہ, ہر پل پہ, ہر سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے کیا ہوا وعدہ ہے وہ پیچھے نہیں ہوئے. بتائیں, اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے وعدہ کیا کہ انسان تجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہارا رزق میں دنیا میں بھیجوں گا. کبھی آپ بھوکے سوئے بچپن سے لے کے آج تک؟ آپ نے کبھی سوچا کہ یار جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ ہی کیوں ہمیں پیار کرتے ہیں؟ ماں باپ بھی ایک انسان ہے ہمارے لیے, تو اس ٹائم وہ اجنبی ہوتے ہیں, ہم تھوڑی ان کو جانتے ہیں. وہ تو ہمیں بعد میں ہوش آتی ہے یہ ہمارے پیرنٹس ہیں, یہ ہمارے ماں باپ ہیں. ہمیں تو پہلے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے جس خالق نے, جس کریٹر نے ہمیں کریٹ کیا اور بھیج دیا دنیا میں, تو ہم تو دنیا میں اکیلے تھے, لیکن وہ کریٹر جس نے ہمیں بنایا وہ ہمارے ساتھ ہے ہمیشہ سے, پہلے دن سے, پہلے سیکنڈ سے, پہلے مومنٹ سے, ہمیں بنانے کے ٹائم سے. جب ہماری مٹی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی ہمیں دنیا میں بھیجنے کے لیے, پھر اسپرٹ ڈالی, اس میں سول ڈالا, پھر دنیا میں بھیجا. تو اللہ نے ہمیں پہلے سیکنڈ سے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, ہمارا رزق ہمارے ساتھ رکھا. تو ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار جو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ یہ چیزیں کرو, آپ اچھا کام کرو, یہ رمضان میں یہ فاسٹنگ رکھو, رمضان میں یہ چیزیں اوائڈ کرو تو میں آپ کو ریوارڈ دوں گا, تو اس سے اللہ تعالیٰ کیسے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میں مان ہی نہیں سکتا. تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ صدق اللہ ہے, صدق اللہ العظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بے شک اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے. تو یہ 3 چیزیں ہوگی, 3 فاسٹنگ بتا دی میں نے آپ کے. پھر ٹانگوں کی فاسٹنگ. آپ بولیں یار ٹانگیں وہ تو ہڈیوں کا جال ہے, ہڈیوں کی مٹھ ہے, وینز ہوتی ہیں اس میں, اس کی کون سی ہمیں فاسٹنگ ہوگی؟ نہیں بھائی, اس کی بھی فاسٹنگ ہوتی ہے. پیروں کی فاسٹنگ ہے, ٹانگوں کی فاسٹنگ ہے, گھٹنے کی فاسٹنگ ہے. پوچھو کیسے؟ یار جب بھی کوئی برائی کا کام ہوتا ہے ہم چل کے ہی جاتے ہیں نا برائی کی طرف, ہم کوئی اڑ کے تھوڑی چلے جاتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں ہوا میں تھوڑی اڑ کے تیر کے چلے جاتے ہیں, پانی میں بیٹھتے ہیں, موٹر پہ بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ ٹانگیں ہی ہیں جو ہمیں برائیوں کی طرف کھینچتی لے جاتی ہے. کسی کلب میں لے جائے گی, کسی ڈسکو میں لے جائے گی, کسی پارٹی میں لے جائے گی جو ہمارے لیے بہت ہی اپروپریٹ چیز ہے, وہاں پہ لے جائے گی. تو کیسے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ٹانگیں کلپریٹ نہیں ہوتی؟ ٹانگیں کلپریٹ بن سکتی ہیں, اور یہی کلپریشن کو ہمیں رمضان میں فاسٹنگ کے ٹائم پہ روکنا ہوتا ہے, جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں, لرن کر سکتے ہیں. اپنی ٹانگوں کو مضبوطی سے ہاتھوں سے پکڑ لو, بھائی ہم نے روزہ رکھا ہے, ہم غلط جگہ پہ نہیں جائیں گے, تم جو مرضی بولتی رہو, ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں ہٹیں گے اس جگہ سے. تو ٹانگوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, روک سکتے ہیں غلط کام کرنے سے, غلط جگہ پہ جانے سے. تو ٹانگوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. جب آپ 30 ڈیز اپنی ٹانگوں کو غلط سائڈ پہ جانے سے روکیں گے,
इबादत, सिर्फ अल्लाह की इबादत, ब्लेसिंग करने वाली साइड पे ही जाएंगे, टांगों को उसी तरफ करेंगे, तो आफ्टर 30 डेज़ आप देखिएगा आपका ये गलत साइड पे जाना भी रुक जाएगा। हम लोग जो हमेशा दिमाग में होता है चलो दोस्तों में गलत कंपनी में जाके बैठते हैं, गलत जगह पे जाके हम इंजॉय करते हैं, डिस्को करते हैं, डांस पार्टी करते हैं, ये वो करते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा और ये कोई दूसरा नहीं करेगा, ये आप खुद करोगे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे रिश्तेदारों, ये सब मेरे व्यूअरों, आप खुद करोगे, कोई नहीं आपको करेगा। ये सिर्फ आपकी यहाँ की सोच है। जब आपकी सोच इम्प्लीमेंट होगी तो दुनिया का कोई ताकत, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप लोगों को अच्छाई करने से रोक सके। ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है और मैं आपसे चैलेंज करता हूँ कि आप करके देखो आप लोग कैसे अपने रास्ते पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे। तो बात ये है कि सिर्फ हमें सोच लानी है अपने दिमाग में, हमें अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करना है, हमें अपनी सोच को अपने दिल में उतारना है, अपने जिस्म में उतारना है, अपनी रूह में उतारना है, अपनी स्पिरिट में उतारना है, ताकि हम इस सोच के साथ आगे बढ़ सकें। तो टांग का भी रोज़ा हो गया, हम गलत जगह जाने से भी रुक गए, तो कितनी चीज़ें हमने कवर कर ली। हमने गलत देखना छोड़ दिया रमज़ान में, गलत बोलना छोड़ दिया रमज़ान में, गलत सुनना छोड़ दिया रमज़ान में, गलत जगह जाना छोड़ दिया रमज़ान में। 1 2 3 4 चीज़ें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रोज़े ने हमें सिखा दी, रोज़े ने हमें सीधा इंसान बना दिया, बंदे दा पुत्र बना छड़िया। उसके बाद मुंह के रास्ते खाने पीने का भी होता है, जो हम गलत चीज़ें खाते रहते हैं, उसकी भी एडिक्शन ख़त्म होगी। बोलना तो एक दूसरी बात है, खाना भी तो है ना मुंह के रास्ते, तो मुंह तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो मुंह का भी रोज़ा। तो मुंह से क्या गलत चीज़ें, अब हम स्मोकिंग करते हैं, मेरे हिसाब से तो ये जो कैफ़ीन है ये भी एडिक्शन है, ये भी गलत है, हेल्थ के लिए नुकसान है। जो भी वो चीज़ जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, जो इंसान के लिए गलत है, हेल्थ सिस्टम ख़राब करती है, स्पॉइल कर देती है, डैमेज कर देती है, हेल्थ के लिए डेंजरस है, वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो एक किस्म की हराम है। ये हो गया मुंह का रोज़ा कि हम फर्स्ट डे से लेके 30 डेज़ तक सिर्फ यही सोचते हैं कि यार रोज़ों में गलत चीज़ें नहीं खानी तो नहीं खानी, चाहे वो सहरी टाइम हो, चाहे वो अफ्तार टाइम हो, चाहे वो अफ्तार के बाद हो या फिर अगेन सहरी हो, हम वो चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो जब वो चीज़ें अवॉइड कर रहे होते हैं तो फिर आ जाते हैं 30 डेज़, और जब 30 डेज़ गुजर जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली ये आदत लग जाती है कि हम गलत चीज़ नहीं खाते। तो क्या चीज़ें होगी? 5 चीज़ें, 2 मुंह के रास्ते, 1 ज़ुबान का, 1 मुंह का, कान का, आँख का, टांगों का। तो 5 चीज़ों का हमने रोज़ा रख लिया। इसके अलावा रोज़ा हमें क्या सिखाता है भाई? इसके अलावा रोज़ा हमें सिखाता है लोगों की हेल्प कैसे करनी है। ये सब बोनस चीज़ें हैं, बाकी जो 5 चीज़ें थी उसी से इंसान इतना करेक्ट हो जाता है कि बाकी सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो बोनस पार्ट में आ जाती हैं, कि मतलब लोगों की हेल्प करनी है, गरीबों की मदद करनी है, बूढ़ों की मदद करनी है, जो मतलब कमज़ोर हैं, वीक है, उनको अपने साथ लेके चलना है, उनका बाजू बनना है, उनका शोल्डर बनना है, उनकी स्टिक बननी है, ताकि वो हमारे साथ दुनिया में चल सकें। ये भी रोज़ा हमें सिखाता है, ये भी एक अच्छाई है रोज़े की। फिर रोज़ा हमें पेशेंस सिखाता है, सब्र, कि हम इम्पेशेंस होते हैं नॉर्मल डेज़ के अंदर, यार जल्दी से खाना नहीं बना, यार मुझे भूख लगी हुई है, तुमने खाना अभी तक क्यों नहीं बनाया, यार घर आते हैं चिल्लाना शुरू कि यार रोटी नहीं मिलेगी, मैं मर जाऊंगा। हालांकि इंसान 7 दिन तक खाना ना खाए तो भूखा वो ज़िंदा रह सकता है, 14 दिन तक पानी ना पिए तो, नहीं सॉरी, 14 दिन तक खाना ना खाए तो भूखा ज़िंदा रह सकता है, 7 दिन पानी ना पिए तो भी ज़िंदा रह सकता है प्यासा। लेकिन भाई हमने दुनिया सर पे उठाई होती है कि एक टाइम का थोड़ा खाना लेट हो जाए तो हम ऐसे भड़क पड़ते हैं, यानी गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, चिल्लम चिल्ला हो जाते हैं। प्यास लगी है, पानी नहीं मिला, ठंडा पानी नहीं मिला, या नॉर्मल पानी जो भी आप पीते हैं वो नहीं मिला, तो हम गुस्सा हो। ये सब चीज़ें भी रोज़ा में देखो ना, सुबह सहरी के टाइम, फजर के टाइम हमें 5 o'clock फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, इवनिंग टाइम पे 5 o'clock जाके ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग होती है और करते हैं। और बीच में हम कैसे चुप मुंह बंद करके, खाना सामने पड़ा होता है, पीना प्यास पानी सामने पड़ा होता है, लेकिन हम उसको टच नहीं करते। ये नहीं कोई मना कर रहे, नहीं, हम खुद से, हमारी सोच है, हम फास्टिंग में, हमने फास्टिंग में कुछ नहीं खाना पीना, ये हमारा बिलीव है, ये हमारा ट्रस्ट है और ये अल्लाह पे बिलीव है हमारा। तो ये सब हम करते हैं क्यों? कि हमने रोज़ा रखा होता है। तो आप सोचो रोज़े की कितनी वैल्यू, कि रोज़ा हमें पेशेंस सिखाता है। और फिर जब 30 दिन ख़त्म होते हैं, अब आप बोलोगे खाना पीना रोक के हमें क्या फ़ायदा मिल गया, क्या फ़र्क पड़ गया? भाई खाना तो ज़रूरी होता है इंसान के लिए, तो भाई ज़रूरी तो होता है, लेकिन सब्र भी तो सिखाता है। जो हम चिल्लम चिल्ला करते हैं, खाने के पीछे भागते रहते हैं, हमारी नज़रें नहीं थकती कि जितना मर्ज़ी भर भर के प्लेट में ठूंस लो, अपने पेटों में ठूंस लो, तो हमारा दिल नहीं भरता, हमारी आँखें नहीं भरती। ये चीज़ों से हमें रोज़ा अवॉइड करता है। फिर
फिर आहिस्ता आहिस्ता 30 दिन के बाद हम उतना ही खाते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। हम एक्स्ट्रा नहीं ठूसना शुरू हो जाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ये वो पाई हो, बस जगह है नहीं है ले आई हो, उधरों भी मुफ्ता लब रहे, इधर से फ्री का माल मिल रहा है तो नज़र यही होता है जिधर जिधर से फ्री का आता है बस डाल ही जाओ। वो जो लालच होता है, वो ग्रीड जो होती है ना, वो हमारी ख़त्म करता है रोज़ा, पेशेंस लाता है हमें। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका फ़ायदा किसको बता दो आप, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं कि रोज़े से हमें ये फ़ायदा मिलता है, इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है? 1% भी, 1 सेकंड के लिए भी आप बता दो इसमें अल्लाह ताला को फ़ायदा है? ये सब चीज़ें इसमें करेक्ट कौन हो रहा है? मैं हो रहा हूँ, हम सब हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला का क्या फ़ायदा है इसमें भाई? तो बेसिकली हम कहते हैं हमने रोज़ा अल्लाह के लिए रखा, भूख हमने अल्लाह के लिए काटी, फास्टिंग हमने अल्लाह के लिए काटी, खाना पीना हमने अल्लाह के लिए छोड़ा। भाई अल्लाह ने सिर्फ हमें इस चीज़ के ऊपर रखा कि आप मुझे ओब्लाइज करो और मेरे कहने पे चलो, मेरा हुक्म मानो। मेरा हुक्म मानोगे तो आप करेक्ट होगे। तो हमने अल्लाह का हुक्म माना, करेक्ट कौन हो गया? हम। तो इसका मतलब जब हम अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट जाते हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, तो प्रॉब्लम किसको होती है? नुकसान, लॉस किसको होता है? हमारा। तो अल्लाह का ना तो कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है हमारी इबादत अल्लाह की करने में। टोटली इंसान का फ़ायदा, इंसान का नुकसान है अल्लाह की बात सुनने में, अल्लाह की बात मानने में। ये चीज़ सिर्फ हमें समझनी और ये सोच सिर्फ दिमाग में लानी है कि अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है हमें हमसे रोज़े रखवा के, हमसे हज करवा के, हमसे नमाज़ें पढ़वा के, हमसे ज़कात दिलवा के। हम ज़कात भी देते हैं, वो भी दूसरे इंसान की मदद करते हैं। ज़कात के पैसे अल्लाह को तो नहीं ना पहुंच रहे, आसमान पे तो नहीं तैरते चले जाते। नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह पैसों के मुहताज हैं, अल्लाह तो हमें देते हैं, अल्लाह हमसे लेंगे क्यों? ये चीज़ सोचने वाली है भाई। तो कम्प्लीटली हमें खुद को सुधारना है। जिस दिन इंसान को ये सोच आ जाएगी ना कि ये सब चीज़ें हमें सुधारने के लिए और हम सुधरना चाहते हैं, अगर आप सुधरना चाहते हैं, अगर मैं सुधरना चाहता हूँ, तब ये हम चीज़ें फॉलो करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार कि इंशाल्लाह हम ये ज़रा सोचेंगे कि यार हमें अपने आप को करेक्ट करना है और हम कैसे कर सकते हैं। तो हम एक ही तरीके से कर सकते हैं कि हम अल्लाह की बात मानें, अल्लाह ने जो जो फरमाया, अल्लाह ने जो जो हुक्म दिया है, हम अल्लाह के हुक्म की तामील करें, हम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करें। हम हर वो चीज़ करें जो अल्लाह ताला ने एक इंसान के लिए बनाई और इंसान को सिखाया। तो हमें बस एक काम करना है, अल्लाह का हुक्म मानना है। बाकी सब कुछ आप देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है, लाइन पे आ जाता है। तो मेरे दोस्तों, शायद वीडियो लंबी है या नहीं लंबी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं रोज़े को, रमज़ान को एलेबरेट कर सकूं आप सबके साथ कि हम ये फ़ास्टिंग क्यों करते हैं, फ़ास्टिंग करने का मकसद क्या है, फ़ास्टिंग से हम अर्न क्या करते हैं, फ़ास्टिंग से हम अपने आप को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी को समझ आई हो, मेरा वही बात है कि अगर मेरी बात से कोई एक बंदा भी इस चीज़ को समझ जाएगा तो समझो मैं कामयाब, मैं सक्सेसफुल हो गया। मेरा सिर्फ यही मतलब है, मेरा कोई ये नहीं कि मैं व्यूवरशिप लूँ और यार 100 सब्सक्राइबर से मैं क्या कर पाऊँगा, लेकिन 100 में से एक बंदा भी अगर मेरी बात सुन के अपने आप को करेक्ट कर लेगा, मैं भी कर रहा हूँ अपने आप को करेक्ट, ट्राई कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की दुआओं से कि आप भी दुआ करो कि मैं अपने आप को करेक्ट करूँ, मैं करूँगा कि आप लोग करेक्ट हो जाओ। तो हम सब मिल के एक दूसरे का हम चेन है ना यार, ये हम इंसान सब एक दूसरे की चेन, अल्लाह के बनाए हुए हम बंदे हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे के सपोर्ट करके ही हम सही हो सकते हैं ना। तो क्यों ना यार इस पाक होली मंथ के अंदर हम अपने आप को करेक्ट करें और सही हो और अल्लाह की ब्लेसिंग अर्न करें। मेरा बस यही मकसद है। तो कोई गलत बात अगर मेरे मुंह से निकली हो, किसी को अगर दुख पहुंचा हो, तो भाई मैं उससे सॉरी करता हूँ, हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगता हूँ। और प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की दुआ करें और रोज़े रखें, जितना हो सकता है रोज़ों से सीखें। बस यही मेरा मकसद है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफाई कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।